अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मौजू सुनकर ही दिल कांप जाता है। वाकई सलाम है हमारे हुक्मरानों को कि कराची वालों को तकलीफ देने में जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं ना, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ये अलमिया है, मजाक नहीं। लोग जलकर नहीं, ज्यादातर सफोकेशन से मरते हैं, यानी धूल में दम घुटने से। 80 से 85% अमवात धुएं से होती हैं, और गुल प्लाजा के इस हादसे में भी यही हुआ। बिल्कुल रिजा, 70 से 100 अरब का सिर्फ मादी नुकसान है। और रमजान का सीजन करीब था, लोगों के स्टॉक भरे हुए थे। अरबों रुपए का मजीद नुकसान इसके अलावा। लेकिन अफसोस की बात ये नहीं, अफसोस यहाँ है कि फायर फाइटर्स के पास पानी ही नहीं था। पाइप जॉइंट तोड़ फोड़ के थे, उन पर टेप लपेटी जा रही थी। किसी के जूते फटे हुए, कोई हाथों से पाइप पकड़कर रोक रहा है। अब आप खुद सोचें, अगर खुदा न खास्ता वहां तक रसाई के काबिल सड़कें ही नहीं तो 1000 ट्रक भी होते तो क्या फायदा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी ने कभी ये सोचा भी कि इतने बड़े हादसे की सूरत में शहर ने क्या करना है? नहीं, क्योंकि इस शहर में मामलात प्लानिंग से नहीं, किस्मत से। कराची वाले कभी डंपरों के नीचे आकर मर जाते हैं, कभी बच्चे गटर में गिर जाते हैं, कभी आग लग जाती है। और ऊपर से ये डायलॉग, कराची लावारिस है। ये जुमला अब इतना आम हो चुका है कि लोग हकीकत समझकर कबूल भी कर चुके हैं। चलते हैं, हाँ, और कबूल करना भी मजबूरी है। कभी गैस नहीं आती, कभी पानी नहीं आता, कभी मोबाइल लेकर बाहर नहीं निकल सकते, कभी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो रात ऑफिस में गुजर जाती है। ये सब कराची वालों ने नॉर्मलाइज कर लिया है। मैं आया हूं और ये एड एआई टेक्नोलॉजी से बनी है। सोचिए, अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस इसी स्टाइल में प्रमोट हो तो कितनी इंगेजिंग लगेगी। अभी राब्ता करें, लिंक एआई एडवर्टाइजिंग। और यही तो सबसे खतरनाक बात है, जब जुल्म नॉर्मल लगने लगे तो समझ लो कि मुआशरा बीमार हो चुका है। अब अगर जज्बात एक तरफ रखें, हकाइक देखते हैं। 7 साल में 60 शॉपिंग मॉल्स में आग लगी। सिर्फ 2024 में 3000 वाकयात, यानी रोजाना 5 से 6 आगे। तो सवाल ये है कि तैयारी क्या है? कागजों में कराची में 200 फायर स्टेशन होने चाहिए, लेकिन हकीकत में हैं सिर्फ 28। उनमें से भी फाल बमुश्किल 14-15। फायर ऑफिसर्स खुद मानते हैं कि उनके पास पुराना नाकारा सामान है। फायर फाइटर्स के पास जूते तक नहीं, ग्लव्स नहीं, बूट्स नहीं, और ऊपर से भर्तियां भी 2009 के बाद पहली बार हो रही हैं। 23 घंटे बाद आकर कहते हैं सियासत ना करो। अरे भाई, 23 घंटे बाद धुएं में कौन जिंदा रहता है? ये तो सरासर बेहिसी है ना है। छनासर, गल प्लाजा की तारीख जरा सादा लफ्जों में बताएं। है 1980 में तामीर हुआ, 90s में बहुत फैला, फिर जूरिया बाजार के हालात खराब हुए तो सब होलसेलर्स यहाँ मुंतकिल हो गए। आज यहाँ तकरीबन 1200 से 1500 दुकानें हैं और एक वक्त में 10,000 लोग मौजूद होते हैं। आग लगी, खबर देने वाला बच्चा था या बड़ा, क्या फर्क पड़ता है? बात यह है कि ट्रक पहुंचे, पानी आया, 3 से 5 मिनट में ट्रक खाली, फिर दोबारा ट्रक आए, फिर खाली, फिर दोबारा ट्रक आए, फिर खाली। पानी होता तो 10% नुकसान होता और जानी नुकसान शायद बच जाता। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात, पूरी कवरेज के दौरान लोगों को लाला चुराया जा रहा था कि सिर्फ 4 लाशें, जबकि हकीकत में 65 से 80 अफराद लापता थे। आखिर में एक ही सवाल, क्या कराची वाले वाकई एक डेथ सेल में रहते हैं? नाअहली, बदइंतजामी, बेहिस्सी और ऊपर से जुल्म को नॉर्मलाइज कर देना। जब तक अवाम सवाल न पूछे, और सवाल पूछना हमारा बुनियादी हक है। मौरिख से कहना, जब मेरे शहर की तारीख लिखे तो कलम लहू में डुबोकर कराची लिखे। ये वो शहर है जो मुल्क को चलाता है, मगर बदले में हर दौर का निजाम इसे लहू में नहला देता है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन गुल प्लाजा बहुत करीब था। ये सिलसिला कब तक चलेगा? इसी उम्मीद पर कि कभी ये शहर वाकई शहर बन जाए, जी का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। अल्लाह कराची के हाल पर रहम करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।